किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने जो खेत देख रहे हैं सरसों का खेत है। किसान भाइयों मैं इसकी वीडियो कम से कम 5-6 वीडियो डाल दी है मैंने इसकी। किसान भाइयों मैंने 27 नवंबर को इसकी बुआई की थी 2024 में। और साथ के साथ मैंने इसमें बेड बना दिया था। बेड पे जो होगी थी सरसों होगी थी और नीचे जो है मैंने फिर लेजर के द्वारा मैंने खोड निकाल दी थी। और देखो किसान भाइयों सरसों भी काफ़ी अच्छी खड़ी, कोई कमी नहीं है सरसों में, बहुत ही ज़बरदस्त सरसों है। देखो किसान भाइयों या 1 सवा कुंटल कम से कम निकलेगी। अगर इतनी निकल जाती है पेड़ी सरसों तो काफ़ी है, बड़ा अच्छा पड़ता है किसान को। देखो किसान भाइयों सरसों होगी। हमारे यहाँ पर गेहूं काटने वाले की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है, गेहूं काटने वाला नहीं मिलता बिल्कुल भी किसी भी भाव में, क्योंकि ये सीम के खेत है हमारे यहाँ पे। 2-3 गाँव की सीम पड़ती है। पहले तो बहुत कट्टा मिल जाते हैं, अब जो काटने वाला नहीं मिलता, इसीलिए हमें सरसों बोनी पड़ती है। पर इसका मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला, क्योंकि सरसों भी हो जाएगी और इसके साथ साथ गन्ना भी हो जाएगा। देखो किसान भाइयों गन्ने का जमाव भी पड़ गया है, बहुत अच्छा पड़ाव जमाव पड़ेगा। देखो मैंने 0118 गन्ना वैरायटी की बुआई करी थी 10 फरवरी को। और देखो किसान भाइयों मैं आपसे पहले भी बताता हुआ आया हूँ और अब भी बता रहा हूँ, अगर हम 18 की बुआई कर रहे हैं, एक तो विधि है पड़े की। पड़े में थोड़ा पड़े के अगर खेत बोते हैं तो थोड़ा चड़मसा बीज डाल दो। अगर हम सूखे का बो रहे हैं तो किसान भाइयों बहुत ही हल्की मिट्टी करो, ये मान लो कि आधा इंच भी ज़्यादा ही हो जा, बस कंची ढक सी जा, इस प्रकार से करो तो आपको नुकसान नहीं रहेगा। देखो किसान भाइयों ये कंची है, ये कंची में तीन आँख की मैंने कंची काटी थी। देखो 1 आँख 2 आँख 3 आँख 4 आँख 5 आँख, देखो आप सामने देखो कितना अच्छा जमाव पड़ रहा। और ये एक ही स्थान पे नहीं है, ये लगभग देखो ये गोड़ा सा जैसे काट देते हैं, ये भी है। देखो किसान भाइयों सारा का सारा खुड काफ़ी अच्छा जमका रहा देखो। और यही नहीं, आप इधर भी देखो, इधर भी बहुत अच्छा है, दूसरा खुड है, इसमें भी बहुत अच्छा जमाव आ रहा। देखो किसान भाइयों इस प्रकार अगर हम गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारा जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होगा। अब जा मैं इसमें जो है 20 दिन के गैप से मैंने पानी दिया था, और अब जो पानी दूंगा वो भी मैं 20 दिन के गैप से दूंगा, क्योंकि मेरी सरसों जो है पकने वाली स्थिति में आ जाओगी उस टाइम पे। और जब सरसों पकने की स्थिति में आ जाओगी तो पानी देते हुए भी डर लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि फिर दाना जो है तिड़कने लग जा। पर मेरी मजबूरी होगी, मैं सरसों को बचाऊं या फिर गन्ने को, इसीलिए मैं बहुत ही हल्का पानी, जो बहुत ही हल्का पानी होता है ना उसे दूंगा, जिस तक कि खूड खूड से मैं नीचे नीचे हट जा, डांट के नहीं भरने का इस खेत को बिल्कुल भी। और एक पानी और दूंगा और फिर सरसों की कटिंग होगी, और कटिंग होने के बाद मशीन में वो निकल जाओगी। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि बस सरसों में आपको पानी आंट का, क्योंकि जो पक चुकी है वो तो पक चुकी, अभी तक डंडी हरी है। आज से ठीक 10 दिन बाद जो है ये डंडी पीली पड़ जाओगी बिल्कुल। और बहुत ही हल्का पानी दूंगा, बहुत ही हल्का, बस ये कह दो कि नाम का ही पानी दूंगा, क्योंकि गन्ना इतने दिन खे नहीं पानेगा, क्योंकि इसकी कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद फिर कम से भी कम 5 दिन ये खेत में पड़ी भी रहेगी, 5-7-10 दिन। और जब सूख जाओगी, जब मशीन में गुली कटेगी, तो मेरी अगर समस्या यही आओगी कि मुझे ये निकलवानी पड़ेगी मशीन में वो, और मुझे एक पानी देना पड़ेगा। देखो किसान भाइयों इसका ये प्रोसीजर था, वो मैंने आपको बता दिया। सेब फसल से भी किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। जय किसान।